नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। क्या आप भी नास्तिक हैं? और अगर हाँ, आप नास्तिक हैं तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने परिवार के साथ और आपके साथ। आप कैसे हैं? आपको पता है 9, 10 और 11 हमें इन 3 दिन बहुत संभल कर चलना है, यात्राओं को टालना है और फैसले कुछ भी लेने हैं तो 12 फरवरी से लीजिएगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे और कल मौनी अमावस्या है। उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। शाही स्नान है, अगर आप स्नान करने ना भी जा सकें तो कोई बात नहीं, घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज की मज़ेदार कहानी। एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन दिल का बहुत अच्छा था और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। उसकी एक दवाइयों की दुकान थी। उसके पिताजी भगवान को बहुत मानते थे और उसके पिताजी भगवान को इतना मानते थे कि उसे हमेशा कहते थे, तुम जब भी कष्ट और तकलीफ़ों में हो, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तब तुम्हारे साथ प्रभु होंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। लेकिन वो अपने पिता की इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। अपने पिता के साथ रोज़ दुकान पर आता, काम करता। एक दिन समय का चक्का चला और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। और पिताजी की मृत्यु होने के बाद उसने दुकान का पूरा जो काम-काज था वो सँभाल लिया। लेकिन उसमें कुछ गंदी आदतें भी थी, क्योंकि जब हम आस्था और भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं तो कुछ गलत हैबिट्स के साथ ज़रूर जुड़ जाते हैं। उसे आदत थी ताश और जुआ खेलने की। शाम के समय अगल-बगल की सभी दुकानें बंद होती और वो ताश खेलना शुरू कर देता। आज बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। लेकिन ये सारे दोस्त मोमबत्ती जलाकर आराम से बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी एक 5 साल का छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया कि बाबूजी, अगल बगल की सभी दुकानें बारिश होने की वजह से बंद हैं। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे ये दवाई दे दीजिए, वरना मेरी माँ की जान चली जाएगी। इसको ताश छोड़कर खेलते हुए दवाई देना बड़ी आफत लग रहा था। लेकिन क्योंकि बच्चा था और अगल बगल के दुकानदार भी देख रहे थे, इंसानियत भी बनती है। बड़ी मुश्किल से ताश के पत्तों को हाथ में लेकर अपने मन को मार कर ये पर्चा देखता है। अंधेरे में से पर्चा दिखता नहीं है और आनन फानन में पत्तों की तरफ ध्यान देते हुए ये एक दवाई की शीशी उठाकर उस बच्चे को दे देता है। वो बच्चा भी दवाई की शीशी लेकर चला जाता है। भागता हुआ वो बच्चा घर पहुंचता है और जब इधर ताश के पत्ते पूरे हो जाते हैं, खेल ख़त्म हो जाता है, लाइट भी आ जाती है। ये अपनी दुकान बंद करने के लिए, यानी कि दुकान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखता है कि इसने जो बच्चे को दवाई दी है वो एक्चुअली दवाई नहीं, कॉकरोच को मारने की दवाई थी। ये बड़ा परेशान होता है, ये अपना सर पकड़ लेता है, इसके पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट हो जाती है कि उसका लाइसेंस छीन जाएगा, उसकी माँ मर जाएगी, मेरे को उस बच्चे का पता नहीं, पता कुछ नहीं पता, अब मैं क्या करूँगा। जल्दीबाजी में अपनी इस गंदी आदत की वजह से, जुआ खेलने की आदत की वजह से और नास्तिक होने की वजह से उसने उस बच्चे को गलत दवाई दे दी। इतने में उसके कान में पिताजी की बात गूंजती है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब माता पिता होते हैं, कि बेटा, अगर तुम कभी भी ज़िंदगी में कहीं फंस जाओ, तकलीफ़ में हो, तो तुम ज़रूर भगवान से प्रार्थना करना। उसकी दुकान पर एक हनुमान जी की तस्वीर थी। अपने हाथों को कांपते हुए ऐसे जोड़कर उसने भगवान के सामने पहली बार ज़िंदगी में नतमस्तक होकर कहा कि भगवान, उस बच्चे की माँ की रक्षा करो और मेरी भी रक्षा करो। मैंने गलती से अपनी लापरवाही की वजह से उसे गलत दवाई दे दी है, उसकी प्लीज़ रक्षा करो। ऐसा वो मन में सोचता है और तभी उसे एक आवाज़ आती है। मतलब जैसे ही वो ये प्रार्थना करता है, उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और आवाज़ आती है पीछे से, अंकल। ये वही 5 साल का बच्चा होता है जो उसके पीछे खड़ा होता है। और वो बच्चा कहता है, अंकल, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जल्दीबाजी में भागकर जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी और मेरी दवाई वहीं गिरकर टूट गई। क्या आप मेरी मम्मी के लिए दूसरी दवाई दे सकते हैं? देखिए, प्रभु कितनी जल्दी सुनते हैं। तो वो कहता है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो उसका पर्चा लेता है, ठीक से पढ़ता है, लाइट आ चुकी थी, उसे देखकर सही दवाई देता है। लेकिन अब बच्चा फिर भी उदास खड़ा होता है। वो बोलता है, तुम उदास क्यों हो? कहता है, क्योंकि मेरे पास अब आपको पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। भगवान के मन में भाव देख लेता है, भगवान के चमत्कार भी देख लेता है, तो मन में इंसानियत भी आ जाती है और उसको दया आती है। कहता है, कोई बात नहीं, तुम दवाई लेके जाओ, लेकिन अब भाग कर मत जाना, धीरे धीरे जाना, ताकि तुम्हारी माँ की जान बच जाए। वो दोबारा हनुमान जी की तस्वीर की तरफ देखता है, उन्हें थैंक यू बोलता है। उसके अंदर इंसानियत जाग चुकी होती है। वो बहुत रोता है दुकान पर खड़ा होकर, क्योंकि उसका साथ प्रभु ने दिया, जो उसके पिताजी उससे कहकर गए थे, जब कोई नहीं होता तब भगवान होता है। और वो बात सच भी साबित हुई। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें और कोई ऐसी आदत मत डालें और अपने ऑफिस या काम के अंदर ऐसी ना मुराद बातें ना करें कि जुआ खेलने की आदत या फ़ोन पर बात करने की आदत में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने पिता, अपने ससुर और अपने बॉस में कमियां निकालने वालों को कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलती और याद रखिएगा, उनका सूरज भी खराब हो जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करिए, उसके बाद आपके जितने शौक़ हैं उन्हें करिए, लेकिन अपनी
पर्सनल लाइफ को अपनी ऑफिशियल लाइफ के अंदर कभी जोड़िए मत। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू। जय माता दी।